बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन दुआखाना के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अजवैन के क्या फ़वाइद हैं, अजवैन को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और अजवैन के बहुत से तजर्बाकार नुस्खे मैंने आपको बताए थे। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कारआमद है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अजवैन का पानी यानी अजवैन की चाय, सौंफ का पानी यानी सौंफ की चाय बनाने का तरीका और इसका बहुत सारे फवायद और इसका इस्तेमाल करके कुव्वत मुदाफ़त को कैसे बढ़ाया जाए। मजीद डिस्कस करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सौंफ और अजवैन का कावा इस्तेमाल करने से सीने की जलन और मैदे की तेजाबियत का मुकम्मल हल है। इससे ये तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अक्सर ज्यादा उम्र के अफराद या वो लोग जो ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, इनका मैदा कमजोर हो जाता है, जिसके बाद खाने के बाद इन्हें बदहजमी हो जाती है और सीना जलने जैसी शिकायत का सामना करना पड़ता है। इन मसाइल का हल आप ही के किचन की दो सस्ती तरीन अशिया में मौजूद है। खाना हजम करने के लिए सौंफ और अजवैन बेहतरीन चीज है। अगर मैदा खाना हजम करने के लिए कमजोर हो तो यह शिकायत हर खाने के बाद होती है। तेजाबियत होने का एक सबब खाली पेट भी रहना है। सौंफ और अजवैन को ज़माना कदीम से तिब्बी लिहाज से सेहत के लिए फायदेमंद समझा जाता है। इन्हें आम शक्ल में खाया जाए या चाय की सूरत में इस्तेमाल किया जाए, फायदा हर बार होता है। सौंफ और अजवैन में मौजूद आयल को अदवियात में भी इस्तेमाल किया जाता है। मगर क्या आपने कभी सौंफ और अजवैन की चाय पी है? दोस्तों, ये जिस्मानी वजन को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये हमारे दिल को सेहतमंद बनाती है, जिगर को सेहतमंद बनाती है। सौंफ और अजवैन की चाय आंख की सेहत के लिए फायदेमंद है। ये बनाई को बेहतर करने के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन सी बनाई को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। चेहरे से कील मुहासे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। सौंफ और अजवैन में मौजूद आयल वरम कश खुसूसियात रखते हैं और जिल्दी मसाइल यानी जिल्द के तमाम मसाइल जैसे कील मुहासों के इलाज में मदद देते हैं। ज़ियाबतीस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं। सौंफ और अजवैन ज़ियाबतीस के शिकार अफराद को इस मर्ज से लड़ने में भी मदद देती है। मसूड़ों के लिए ये बेहतरीन चीज है। सौंफ और अजवैन जरासीम कश खुसूसियात के बाद मसूड़ों को भी मजबूत बनाती हैं। ये दोनों चीजें निजाम हाजमा के तमाम मसाइल को दूर कर देती हैं। निजाम तनफ्फुस के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक तिब्बी तहकीक में दरियाफ्त किया गया सौंफ का इस्तेमाल सांस के मसाइल को हल करने में मददगार साबित होता है। इससे नथने साफ होते हैं और निजाम तनफ्फुस के अमराज दूर हो जाते हैं। ये फेफड़ों के लिए भी फायदेमंद है। जोड़ों के दर्दों में कमी लाते हैं। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जोड़ों में वरम के हवाले से सौंफ का इस्तेमाल फायदेमंद साबित होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की सरगर्मियों को बढ़ाता है, जिससे जोड़ों में वरम कम होता है। एक तहकीक में बताया गया कि सौंफ जोड़ों के दर्दों से निजात देने के लिए एक अहम चीज है। दोस्तों, सबसे खास चीज सौंफ और अजवैन का इस्तेमाल करके कुव्वत मुदाफ़त में इजाफा किया जा सकता है। अब मैं आपको सौंफ और अजवैन का कावा बनाने का तरीका बताऊंगा। सौंफ और अजवैन की चाय बनाने के लिए एक गिलास पानी में आधा खाने का चम्मच सौंफ और आधा खाने का चम्मच अजवैन मिलाकर इसे उबाल लें और फिर ठंडा होने पर इसे छान लें। अजवैन और सौंफ को मिलाकर साबुत चबाया भी जा सकता है, उससे भी फायदा हासिल होता है। दिन में 2 बार तक इस्तेमाल करें। शीरख्वार बच्चों को अगर पेट में दर्द या गैस की शिकायत हो तो इन्हें सौंफ का पानी पिलाया जा सकता है, जिससे फौरन आराम मिलता है। मरीज हजरात अपने डॉक्टर से मशवरा करके इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हर एक चीज हर एक बंदे के लिए फायदेमंद नहीं होती। जो लोग पहले ही कई मर्ज में मुब्तला हैं, उनको चाहिए कि वो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें या हमसे मशवरा करें, फिर इन चीजों को इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, ये थी आज की आपके लिए इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।